नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी की 5 बातें जो मुझे अच्छी लगती है। और ब्रह्मा कुमारी की ये 5 बातें हम सभी को सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, ये 5 बातें वैसे तो सभी को पता है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। और ये जो 5 बातें बताते हैं, इन 5 बातों को जो है बहुत ही अच्छा मुझे लगता है और सभी को मानने भी चाहिए। तो वो कौन सी 5 बातें हैं वो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। सबसे पहला जो बात वो बताते हैं और जो मुझे अच्छी लगती है वह है ईश्वर एक है। यानी कि दुनिया में जितने भी धर्म अलग अलग बने हुए हैं, चाहे वो चाइना के लोग हो, चाहे वो जापान के लोग हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हो, चाहे वो ईसाई को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, किसी को भी मानते हो, सभी का जो है ईश्वर, सभी को बनाने वाला एक ही है। ये मानना एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये बातें जो है ना ब्रह्मा कुमारी की, मुझे ये बातें पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और सभी लोगों को अच्छी लगती होगी जरूर, कि ईश्वर सबका मालिक जो है वो एक ही है। सभी लोगों ने जो है इंगित किया है, सभी लोगों ने बताया है कि ईश्वर जो है एक ही है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो पैगंबर हो, कोई भी हो, सभी ने जो है ईश्वर को एक ही बताया है और सभी ने जो है ईश्वर को जो है माना है और मानते थे। ठीक है, तो ये क्या है, संस्था सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है और सबको बताने की कोशिश करती है कि ईश्वर एक ही है। और ये बातें मुझे उनकी अच्छी लगती है। दूसरी बात, मनुष्य जो है ईश्वर का अंश है। यानी कि जो आत्मा है, परमात्मा के बच्चे आत्मा, यानी कि मनुष्य जो है ईश्वर का अंश है, ईश्वर में से ही निकला हुआ एक टुकड़ा लगा लीजिए, वही है। वो बातें मुझे जो है उनकी अच्छी लगती है। ऐसा मानने से क्या होता है कि अगर हम परमात्मा का अंश मानते हैं तो हमारी कभी भी जो है मृत्यु नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है कि आत्मा की जो है कभी भी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, और आत्मा की जब मृत्यु नहीं होती है तब हम डरते नहीं हैं और अपना एक शानदार जीवन जी पाते हैं। और इस जीवन में हंसी खुशी से जीने की रास्ता हमें मिल जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम सभी मनुष्य जो है ईश्वर का अंश हैं, तो हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। ये शरीर हम छोड़ देंगे, ये कपड़े हम छोड़ देते हैं, जैसे चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उसी तरीके से हम इस शरीर को त्याग कर किसी और शरीर में चले जाएंगे, है ना। तो ईश्वर के अंश हैं हम सभी, ये मानना एक हमें जो है उनकी बातें बहुत ही अच्छी लगती है और सभी को अच्छी लगती है और लगनी भी चाहिए। ठीक है, तीसरी, जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। यानी कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि अपने आप को हम जान लें, यानी कि हम आत्मा को जान लें। अगर हम आत्मा हैं, जो आत्मा हमारी है, अगर हम आत्मा को समझ लेते हैं, ठीक है, और आत्मा को पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें जो वो बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार अपना प्राप्त कर लो, कि आप आत्मा हो, इसको मान लो। ठीक है, जीवन का ये मेन उद्देश्य है और ये बहुत सारे लोग ये प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या क्राइस्ट के लोग हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, सभी इसको प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार को। ठीक है, चौथा, सकारात्मक विचार और कर्म से जीवन सुखी। यानी कि सकारात्मक विचार आप अगर रखते हैं तो आपको सकारात्मक ही दिखाई देगा चारों ओर। ठीक है, और अपने कर्म से सुखी जीवन कर लो। यानी कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, सुखी जीवन जिएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, अच्छे तरीके से जॉब कीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, अच्छे तरीके से बिजनेस कीजिए, आप कर्म अपना अच्छा रखिए, आप जो है सुखी हो जाएंगे। 90 में से
100 में से जो है 99% लोग जो है अगर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो वो सुखी शांति जीवन जी सकते हैं, बढ़िया जीवन जी सकते हैं। तो ये उनकी बातें कि कर्म से अपने जीवन को सुखी कर लो, यानी कि अच्छे कर्म से अपने जीवन को सुखी कर लो, ये बात मुझे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, पांचवा जो है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है। जैसा कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे लोग। ठीक है, मानवता, सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता है। इसलिए हमें करुणा दिखानी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति दयालु रहना चाहिए। आज लोग एक दूसरे को मार काटने में बस लगे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो करुणा और दया जो है लोगों के प्रति होना चाहिए। अब आप लोग बोल सकते हो कि मैं लोगों की बुराई क्यों कर रहा हूं, ब्रह्मा कुमारी की बुराई कर रहा हूं। तो देखिए, मैं ब्रह्मा कुमारी की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं जो उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि लोगों को नुकसान होता है उसके बारे में बात करता हूं, मैं किसी की बुराई बिल्कुल भी नहीं करता हूं। तो अगर हम मानवता को ध्यान रखें और मानवता को समझें और करुणा अपने अंदर रखें, दया का भाव रखें, तो हम एक सुखी जीवन जी पाते हैं, शांति जीवन जी पाते हैं, दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो लोग यही चीज़ों पे काम करते हैं। ये 5 पॉइंट उनकी जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आपको ये 5 पॉइंट कैसा लगता है आप अपने कमेंट जरूर लिखें। चाहे आप ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, या फिर आप उस संस्था को जानते हैं, या आप ये बातें जो है आपको अच्छी लग रही है, आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें बताएं। और हमें कोई राय सलाह देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छा धमाकेदार बढ़िया चीजें लेकर के, जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।